अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के रिटन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। इनिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की 21 सीट्स थी, उसमें फिर 15 सीट्स का इजाफा हुआ पेपर कंडक्ट होने के बाद। और जो 36 सीट्स जो थी उनके अगेंस्ट आज के रिजल्ट के मुताबिक जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट था, जो 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट है, उसमें 36 सीट्स के अगेंस्ट 162 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए। इन 162 कैंडिडेट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश विद अजमल खान जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से अल्हम्दुलिल्लाह 9 कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैचलर डिपार्टमेंट का रिटन टेस्ट, जिनके वन पेपर जो जिसका रिजल्ट आ जाए है, 162 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस प्लेटफॉर्म से हैं। यानी दे हैव बिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली been students to they have been my students। ये इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर फॉर मी। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच elated, excited and blessed, and I extend heartiest felicitations and congratulations to concerned candidates। उनमें से 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, 3 फीमेल कैंडिडेट्स और 1 मेल कैंडिडेट्स, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक आपने हमारा नाम जो है वो अनाउंस नहीं करना। उसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने कोई इतराज नहीं किया या जिन्होंने कैटेगोरिकली ये बात नहीं की कि हमारा नाम को सीधा राज में रखा जाए, उनमें गुलफाम हबीब को मैं मुबारकबाद दूंगा, झांग से हैं। मोहम्मद अमीन है, ये प्राइमरी स्कूल टीचर है और ये ननकाना साहिब से ताल्लुक रखते हैं। सईदा रोहा फातिमा है, ये जेंडर स्टडीज में एमफिल कर रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से, लाहौर से इनका ताल्लुक है। और मिशल सैफ राना जो है ये शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। और जंग से एक और कैंडिडेट हैं मोहम्मद सलमान, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड ही इज अ जेंटलमैन। इसके अलावा 3 फीमेल कैंडिडेट्स और एक मेल कैंडिडेट्स। तो 3 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो मेरी स्टूडेंट्स थी, उनमें से एक कैंडिडेट फीमेल मुल्तान से है, एक भावलपुर से और एक नारोवाल से है। और जो एक मेल कैंडिडेट है जिसने रिक्वेस्ट की कि सर मेरा नाम जो अनाउंस है आपने नहीं करना, वो है रावलपिंडी। लोगों की पर्सनल रीजंस हो सकती हैं, लोगों ने बात बात नहीं बताया होता कि हमने किसी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो यू नो वेरी वेल कि उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं। ये जो 9 कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने 162 कैंडिडेट में से जो 9 कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे करेक्टेड रहे इन वन वे और अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है जो मेरे कोचिंग सेशन में थे, और इनडायरेक्टली का मतलब ये है जिन्होंने मेरे कंपाइल्ड नोट्स जेंडर स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और विमेन स्टडीज के हवाले से जिन्होंने जो नोट्स मेरे अवेल किए और तैयारी की और या मेरे टेस्ट सेशन में एनरोल हुए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। अब इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है ये बात डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों की आपने तैयारी करनी है, ताकि आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करके असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे सोशल वेलफेयर बैतुल डिपार्टमेंट में तशरीफ ला सकें। पहली बात यह है कि जैसे ही आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट 27 अगस्त है, तो आज से 2 हफ्ते बाद, विद इन 2 वीक्स, रादर आई शुड से विद इन 2 वीक्स, स्टूडेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि अपना नंबर, जो फोन नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है उसके ऊपर मैसेज की शक्ल में, और जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था अप्लाई करते हुए उनके ऊपर, आपने अपने ईमेल और अपने फोन नंबर को चेक करते रहना है कि आपको एसएमएस या आपको मेल आएगी। बल्कि दोनों भी आ सकते हैं, एसएमएस और ईमेल। तो बहुत से कैंडिडेट्स अपना एसएमएस और अपने ईमेल नहीं देख रहे होते और वो इंटरव्यू का उनको नहीं पता चलता और यूं और उनका लॉस हो जाता है। तो आज से आपने विद इन 2 वीक्स अपने माइंड में रखना है कि आपको ईमेल और एसएमएस आना शुरू हो जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो फलां वेन्यू पे फलां डेट पे है। अब पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू की तैयारी में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको, आप लोगों ने क्या फोकस करना है। पहली बात यह है कि आपने यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस इज द वन थिंग कि आप खुद इंपॉर्टेंट है। जो आपका नॉलेज का इम्तिहान था वो हो चुका, जो रिटन टेस्ट होता है, जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट था, उसमें आपके नॉलेज का, आपकी कॉग्निजेंस का, आपकी फेमिलियरिटी का, आपके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है उसका इम्तिहान हो चुका। अब इंटरव्यू किस चीज का इम्तिहान होता है? इंटरव्यू बेसिकली आपका, यानी आपकी, ये मैं फर्स्ट थिंग जो मैं बता रहा हूं, इंटरव्यू इज द पर्सनल
पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली। तो आपकी एवेल्युएशन होगी, आपकी असेसमेंट होगी, आपकी अप्रेजल होगी कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। इधर यू, चाहे वो आप मेल है या फीमेल है, इधर यू आर सुटेबल टू वर्क एज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट और नॉट। अब वो कौन सी चीजें हैं जो आप में देखी जाती हैं, परखी जाती हैं, असेस की जाती हैं, एवेल्युएट की जाती हैं, या वो कौन से बेंचमार्क हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, वो कौन सी थ्रेशहोल्ड है जिसके अगेंस्ट आपको चेक किया जाता है। पहली बात कि आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपका इमोशनल अपने ऊपर कंट्रोल हो। ये नहीं है कि अगर आपको कोई बात कहे और आपके मिजाज के अगेंस्ट बात करे तो आप रिएक्ट करें, नो। बल्कि आपको कूल, कंपोज्ड और प्लेसिड नजर आना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसी बात, अगर आपने कोई जवाब दिया इंटरव्यू में और कोई आपसे इंटरव्यू पैनल सहमत नहीं हुआ या वो मुतमिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माथे पे तिवड़ी चढ़ा दें या आप नजर आए कि आप कंफ्यूज हैं। नो, आपने कंपोज रहना है। आपने ऐसे कंपोज रहना है जैसे आपने कोई लस्सी पी हुई है और आपको बड़ा पुरस्कून में है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई मसला भी नहीं है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं। हमारे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि हमें अच्छा बोलना ना आता हो सकता है कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ, कोई इशू भी हो सकता है। लेकिन आपने उस टाइम, जिस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन आपने उससे एक रात पहले आपने अच्छी नींद की हुई होनी चाहिए। आप कूल, काम, प्लेसेंट और पुरस्कून नजर आने चाहिए। आप चेहरे के ऊपर स्माइल हो जो बवक्त जरूरत काम आए। हर वक्त स्माइल ना हो, बवक्त जरूरत आप स्माइल पास कर सकें। अगर आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो जो चेहरे जिस चेहरे पे स्माइल होती है वो अच्छी वाइब्स देता है, वो अट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक ये चीज, यानी कि आपका इमोशनल कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप, अगर आप अफलातून को, अरिस्टोटल को, किसी दुनिया में किसी भी आइंस्टाइन को भी उठा लें, उसको भी हर चीज नहीं आती थी। तो आपको हर सवाल का जवाब आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो ये है कि यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ सेइंग सॉरी। सॉरी का वर्ड आपने यूज नहीं करना। आपने सॉरी किस तरीके से करना है कि आपने बताना है कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आपने थोड़ा सा गौर करना है उस पर। ये नहीं है कि सॉरी आई मुझे नहीं पता। आपने थोड़ा सा गौर करना है, जिस जो बंदा आपसे सवाल पूछे पैनल में से आपने उस तरफ देखना है, और फिर आपने बड़े हम्बल वे में, डाउन टू अर्थ वे में कहना है कि आई कांट रिकॉल, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। उर्दू में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं। अच्छा, यानी कि कोई सवाल अगर आपको नहीं आता तो आपने सॉरी नहीं करना, मुझे नहीं पता ये नहीं कहना। तो आप ये कह सकते हैं मुझे अभी, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ, मैं अभी इसको याद नहीं कर सकती, या मैं अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है ये चीज। यानी कि इसका मतलब है कोई चीज आपको पता है लेकिन अभी आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते। एक ये चीज। और फिर आपने ये फोकस ये करना है कि पैनल में आपके सामने चेयरमैन बैठा होगा, दाएं बाएं लोग बैठे होंगे। अगर सामने से सवाल आता है तो दाएं और बाएं आपने नहीं देखना। आपने दाएं देखते हुए, दाएं वाले बंदे का अगर सवाल है उस तरफ देखते हुए जवाब देते हुए आपने दाएं बाएं नहीं देखना, दूसरी तरफ नहीं देखना, बाकी पैनल मेंबर्स को नहीं देखना। एक और चीज का आपने ख्याल करना है कि अगर आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो उस दिन आपकी ड्रेसिंग मौजू होनी चाहिए। यानी अगर आप जिंदगी भर आप मेल हैं और आपने पैंट शर्ट नहीं पहनी तो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सादा शलवार कमीज पहने जो साफ सुथरी हो, व्हाइट कलर में हो तो बेहतर है। कोई ब्राइट कलर नहीं पहना, लाइट कलर पहने, और उस कोशिश करें उसके ऊपर आपका वेस्ट कोट आपने पहले ना पहना हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हो तो उस टाइम आप वेस्ट कोट पहन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पैंट शर्ट पहनने के आदी हैं, पहले पहनते हैं, तो फिर आप पैंट शर्ट पहने, लेकिन थ्री पीस पहनने की जरूरत नहीं है। आप पैंट शर्ट पहने और उसके बाद आप टाई लगा दें, और टाई भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी नॉट प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी ड्रेसिंग के हवाले से आप फॉर्मल नजर आना चाहिए। शूज जो, अगर मेल जो हजरात हैं, वो शूज उनके क्या होने चाहिए, लेसेस वाले होने चाहिए। यानी आपके कैजुअल शूज ना हो, फॉर्मल शूज हो। फॉर्मल शूज जो होते हैं उनमें बेसिकली जो एग्जेक्टिव शूज होते हैं जो इंटरव्यू के लिए पसंद किए जाते हैं वो होते हैं लेसेस वाले। और आपने भड़कीले रंग का कोई टू पीस नहीं पहना, बल्कि लाइट कलर का पहना है। अच्छा, और कोशिश करें कि अगर आपने पहले कभी टू पीस नहीं पहना तो जो आप ड्रेस पहनने के आदी हैं कि जैसे शलवार कमीज, तो लाइट कलर का वो पहने और उस पर वेस्ट कोट पहने। लड़कियां जो हैं उस तरीके से आप अच्छे, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही आप कोई ब्रांड का कोई ड्रेस लेके आएंगे। डिसेंट सा ड्रेस हो, लाइट कलर ड्रेस हो, और जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हो।
तो अब बहुत सी बच्चियां पूछ रही होती हैं कि क्या हम मास्क लगा सकते हैं। तो देखें, इंटरव्यू में बेसिकली आपकी शख्सियत को देखा जा रहा होता है। अब अगर आप हम टोपी वाला बुर्का पहन के अपने आप को छुपा लें, तो वो आपकी आवाज उन्होंने गैस नहीं करनी। आपका उन्हें चेहरा देखना है कि आप बात करते हुए कहीं आपकी स्वेटिंग तो नहीं होती, आपको कहीं आपके जो होंठ है वो कपकपाते तो नहीं है, और आपकी चेयर इतने दूर रखी जाती है कि वो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपके पाँव, हाथ, आपकी आई मूवमेंट्स, आईब्रोज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहे होते हैं। तो आपने मास्क को अवॉइड करना है उस दिन खास तौर पे। अगर वैसे आप पर्दा करती हैं तो आपको करना चाहिए, लेकिन वो इंटरव्यू वाले दिन अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फीमेल जो है वो उन्हें मास्क नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, और आप अब मेन बात करते हैं कि आपको, आप जैसे मैं बात कर चुका हूँ, टेस्ट हो चुका। इंटरव्यू में बेसिकली आप देखा जाता है कि आपको आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पूरे एतमाद हैं, कितने आपकी प्लेजेंट वाइब्स देते हैं आप। अच्छा, वो प्लेजेंट वाइब देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल आपको आता हो। कुछ टोकन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और वो टोकन क्वेश्चन ये होते हैं कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें के पूछा जा चेक किया जाता है कि क्या ये जो इंटरव्यू ही है, ये जो जिसका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, क्या इस शख्स को दुनिया का पता है, या सिर्फ ये कुएं का मेंढक है, सिर्फ अपने किताबें पढ़ता रहता है या अपने सब्जेक्ट के हवाले से। आपको पता होना चाहिए कि आजकल की दुनिया में आपके दाएं बाएं जो ममालिक हैं उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, कौन से ममालिक के अंदर, ममालिक के दरमियान में इशूज हैं, जैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान में इशू है। जैसे रिसेंट एक वाकया हुआ, जो सिचुएशन क्रिएट हुई ईरान इसराइल अमेरिका की, उसका पता होना चाहिए। पाकिस्तान के जो हमसाय ममालिक हैं उनकी करेंसी क्या है, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या है, ब्रीफ, डिटेल में नहीं जाना आपने। इसी तरीके से बुनियादी इस्लामिक स्टडीज का, बुनियादी पाकिस्तान स्टडीज का आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ये डिपार्टमेंट है जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये बेसिकली है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बैतुल माल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि दारुल अमान क्या है, आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वल्नरेबल ग्रुप्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनाइज कम्युनिटीज क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि सोशल वर्क क्या है, आपको पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर स्टडीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि विमेन स्टडीज क्या है, विमेन स्टडीज में और जेंडर स्टडीज में क्या फर्क है। इसी तरीके से जो सोशियोलॉजी है या सोशल वर्क है या जेंडर स्टडीज है या एंथ्रोपोलॉजी है या विमेन स्टडीज है, आपको इनकी जो मेजर थियरीज हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं, उनके थ्योरिस्ट और थ्योरीज, उनका मेजर, फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम थ्योरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी क्या है। इसी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जो मोटिवेशन की थ्योरी है, जो मैनेजमेंट की थ्योरी है, जो जेंडर स्टडीज में थ्योरीज हैं, जो सोशल वर्क में थ्योरीज हैं, जो सोशियोलॉजी में थ्योरीज हैं, उनका पता होना चाहिए। तो आपने जो टेस्ट दिया उसके लिए एमसीक्यूज थे। अब एमसीक्यूज के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपने कोशिश करना है कि आपने सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज, जो पांच छह सब्जेक्ट हैं, इनके मेन मेन थीम्स का आपको पता होना चाहिए। ए टू जी नहीं, मेन मेन चीजों को पता होना चाहिए। और ये माइंड में रखें कि स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते रहते हैं इंटरव्यू वाले दिन कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये फीलिंग्स जेन्युइन है, ये नेचुरल है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, बेसिकली आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम की एंग्जाइटी होती है, आपको आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आप हजारों किताबें पढ़ लें, फिर भी आपको लगेगा, एक तिश्नगी रहेगी, आपको लगेगा कि कुछ मजीद, हाल में मजीद कुछ, क्या और कुछ है जो मैं पढ़ सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इंटरव्यू में आपने एतमाद के साथ जाना है। जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपसे होंगे वो मुझसे भी होंगे, जब एक और, फॉर एग्जाम्पल जो सवाल आयशा से होंगे जरूरी नहीं है कि वो सलमान से भी हों, जो सवाल सलमान से होंगे जरूरी नहीं है कि वो अमीन से भी हों, और जो सवाल अमीन से होंगे जरूरी नहीं है कि वो सईदा रोहा फातिमा से भी हों, और जो सवाल फॉर एग्जाम्पल गुलफाम हबीब से होंगे जरूरी नहीं है कि वो साकिब अली खान से भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो आपकी शख्सियत, आपका अपनी एक वाइब्स होती है, आपको देख के इंटरव्यूअर जो है वो सवाल उसके जेहन में पैदा होते हैं। तो जो टोकन क्वेश्चन होते हैं, जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन, अगर वो ड्रॉप भी हो जाते हैं, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। हाँ, अलबत्ता आपका अपना जो सब्जेक्ट है जिसकी बुनियाद पे आपने पेपर दिया, सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है जो आपने मेंशन किया होगा, अगर आपने सोशियोलॉजी में मास्टर या 4 साल बीएस किए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी या वुमेन स्टडी, जिस सब्जेक्ट में भी आपका बीएस है या मास्टर है, आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर जरूर नो हाउ हासिल करनी है। अगर आपकी 4 साल डिग्री है तो देखिए कौन कौन से अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने 4 साल में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, और जो आपने मास्टर किया है उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनके बारे में बेसिक नो हाउ पता होना चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट को उठाएं जो आपकी डिग्री में आपने पढ़ा, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन जो है वो सर्च करें किसी भी एआई टूल से, और आपको पता होना चाहिए, ताकि ए टू जी उस सब्जेक्ट के बारे में एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो सबसे अहम है वो ये है कि इंटरव्यू वाले दिन जब आप जाते हैं तो आपसे सबसे पहले आपको कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अमूमन ये सवाल अंग्रेजी में कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप उस इट इज प्रेफर्ड
ये पसंद किया जाता है, इट इज लाइक, इट इज अप्रिशिएटेड, इट इज इनकरेज्ड। ये इनकरेजिंग होता है कि अगर आप अंग्रेजी में जवाब दें। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप बता सकते हैं कि आई एम अजमल खान, आई बिलोंग टू बकर, आई हैव completed my MPhil in Gender Studies from Punjab University, and currently I am working as a content creator on YouTube channel, and along with it I am also a teacher in a private school। यहाँ तक बता के जो आपने डिग्री की है वो आपने लाजमी बतानी है, अपना नेम बताना है, और इंट्रोडक्शन को बहुत लंबा नहीं घसीटना, कोशिश करना है उसको कंप्रीहेंसिव, कंसाइज और प्रिसाइज रखना। अच्छा, अब ये इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीदा चीदा चीजें थी, मैंने बता दी। लेकिन इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर हो या जीके हो या जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके हवाले से क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड इंटरव्यू सेशन जो प्रिपरेशन सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चूंकि रिजल्ट आ जाए इंशाल्लाह, मैं ये कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस सेशन में बेसिकली क्या होगा, मैं इसके हवाले से थोड़ा बहुत आपको डिटेल बता दूं। ये जो मेरा सेशन है, इस बेसिकली ये 20 अगस्त से मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन जो रिजल्ट चूंकि आ जाए, तो जो स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 03326896 568। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी आपने करंट जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन है, और अपना सिटी वो लिख के मुझे मैसेज करेंगे। इस सेशन की बेसिकली 4 to 6 वीक का सेशन होगा, डिपेंड करता है कि आप किस दिन आपका इंटरव्यू है। तो ये 4 to 6 डेज का जो सेशन होगा, इसमें मैं आपके मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करूंगा, आपको रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जेंडर स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी का, और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का। और आपको मैं बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि आपने इंटरव्यू को कैसे एस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीपल कैंडिडेट्स हु हैव बीन coached by me have qualified interview in through PPSC, FPSC and NTS. So you can contact with confidence and with reliability। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले बताया कि इस सेशन में 9 कैंडिडेट्स मेरे जो हैं वो टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं आप लोगों के साथ, जिनका मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। 5 कैंडिडेट्स का, और 4 कैंडिडेट्स मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने हमारा नाम अभी तक सीखा है राज में रखना है। तो ये तो हो गई इंटरव्यू के हवाले से बात। अब हम बात कर लेते हैं, जो दूसरी न्यूज है वो क्या है। जी, माजरत, दरमियान में कोई टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो जो है वो जरा साइड पे होगी। अच्छा, अब मैं बात करता कि दूसरी न्यूज ये है, वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2023 में तहसीलदार की पोस्ट पे अप्लाई किया था, उनका फाइनल रिजल्ट कुछ अर्सा पहले, यही ऑलमोस्ट 8 10 15 दिन पहले जो रिजल्ट आया, तहसीलदार की पोस्ट का जो फाइनल डीएमसी है, उन कैंडिडेट्स का डीएमसी, जो लोग इंटरव्यू में इंटरव्यू क्वालिफाई जिन्होंने किया या जिन्होंने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि वो जो शॉर्ट लिस्ट नहीं, जो सेलेक्ट नहीं हुए बेसिकली, उनका डीएमसी जो है वो पीपीएससी ने अपने चैनल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो तहसीलदार की पोस्ट पे जिन लोगों ने 2023 में अप्लाई किया था, और जो फाइनल जो उनका रिजल्ट आया था तहसीलदार का कुछ देर से पहले, 10 15 दिन पहले, तहसीलदार के रिजल्ट में जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, या तो उनका इंटरव्यू क्वालिफाई था या उनका इंटरव्यू नॉट क्वालिफाइड था, तो उनके डीएमसी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपने पीपीएससी चैनल, पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके अपना सीएनएससी नंबर, अपना टोकन नंबर डाल के, आप अपनी एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना डीएमसी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरी बात जो है वो है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है, और आप पीपीएससी या एफपीएससी या एनटीएस का वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप सीएसएस या पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल की वसातत से मैं गाहे बगाहे टेस्ट प्रिपरेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन, और जो आने वाली जॉब्स होती हैं, जॉब अपडेट्स, जो अपकमिंग जॉब्स हैं और जो जॉब्स आ चुकी हैं, उनके हवाले से डिटेल वीडियोस अपलोड करते रहता हूं इस चैनल से। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।